बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो इस तेज़ गर्मी में हम सभी चाहते हैं कि किचन के कामों से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए टमाटर की भुनी हुई चटनी की ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही आप लोग बनाना चाहेंगे, रुक नहीं पाएंगे। घर में दाल सब्ज़ी नहीं है या फिर सालन बनाने का मूड ही नहीं है, आप ये मज़ेदार टमाटर की चटनी बना लें। यकीन करें आप इससे 3-3 रोटियां खा जाएंगे। तो ये इतनी टेस्टी बनती है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। टमाटर की भुनी हुई चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं लाल लाल टमाटर। 4 अदद बड़े साइज के टमाटर हैं। टमाटर को वजन में देखेंगे तो 300 ग्राम के बराबर है। टमाटर को धो लें और किसी साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लें। इसके साथ ही मैं 5 से 6 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, जो ज्यादा तीखी नहीं है। और तकरीबन 15 जवे लूंगी मैं लहसुन के। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लहसुन लेंगे। तो मजेदार सी टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर को भूनकर तैयार करना है, एक स्मोकी टेस्ट देना है, जिसके लिए ले लिया है मैंने एक स्पाइडर स्पून, जिससे पकोड़े वगैरह तलते हैं ना, बस वही। तो जैसे इन्हें रोस्ट करते जाएंगे टमाटर का छिलका नरम पड़ता जाएगा और टमाटर में एक स्मोकी टेस्ट आता जाएगा। साथ के साथ देखिए हरी मिर्चें कितने अच्छे तरीके से भुन रही हैं। तो ये टमाटर की चटनी इतनी कोई जायकेदार बनती है कि जब मैंने इसे घर में बनाया तो मेरे घर वाले मांग मांग कर खा रहे थे। बहुत ही जायकेदार बनती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, आप इसे बनाकर 1 हफ्ते के लिए महफूज भी कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। और देखें बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। बेहतरीन सी मिर्चें और टमाटर रोस्ट हो चुके हैं। अब ये बहुत गर्म है, जब ये रूम टेम्परेचर पर आएंगे मजीद इन पर काम करेंगे। मगर इससे पहले लहसुन के जवे जो के हमने निकाल के रखे हुए थे, इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। तो लहसुन को भी हमने रोस्ट कर लेना है। तो इसके साथ हमने लहसुन को भी रोस्ट कर लिया है। और आप देखें टमाटर का छिलका कितने आराम से उतर रहा है। तो इसी तरह लहसुन का छिलका भी आराम से उतर जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक चॉपर। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं तो आप दोरी डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉपर में मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्चें, साथ के साथ इसमें डाल देंगे लहसुन। गोल लाल मिर्चें 7 से 8 दाने डाल दें। पहले इन तीनों चीजों को चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लें। तो यहाँ पर जी हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और लहसुन को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। अब जो टमाटर मैंने छील कर रखे हुए हैं उनको भी मोटा मोटा टुकड़ों में काट लेते हैं। तो इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। तो टमाटरों को मैंने मोटा मोटा रफली सा काट लिए हैं और इन्हें चॉपर में ऐड कर देंगे। और बस कवर लगाएं, 1 से 2 मिनट के लिए मजीद चॉपर को चला और दरदरी फॉर्म में ये चटनी टमाटर की भुनी हुई चटनी रेडी कर ले। और देखें पेस्ट नहीं बनाना, मैंने हल्का सा दाना ही रखा है इसमें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और इसमें डाल देंगे आधा कप है मेरे पास घी का, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे जीरा, हाफ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे सौंफ, हाफ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे कलौंजी। तो माशाल्लाह से कलौंजी में अल्लाह पाक ने इतनी शिफा रखी है कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी के लिए दवा मौजूद है। तो हल्का सा ऑयल में इन मसालों को कड़कड़ा लें। तो जैसे ही हल्की सी जीरे की खुशबू आने लगे मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर की चटनी। तो मिक्स कर लेना है चटनी को ऑयल में अच्छे तरीके से। अब इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका हाफ टी स्पून, चौथाई टी स्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। अब देखिए टमाटर की भुनी हुई चटनी बना रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, इसे महफूज भी करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टमाटर की भुनाई करेंगे। टमाटर का मॉइस्चर गायब होना, खत्म हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, चटनी लंबे अरसे तक चलेगी। तो 5 से 7 मिनट के लिए चटनी को भून लें। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब है मेरे पास लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं तो आप इसमें सफेद सिरका भी डाल सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं, इसमें जो लेमन जूस डाला है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो बेहतरीन टमाटर की चटनी तैयार है, इसे एक साइड पे रख दें, रूम टेम्परेचर पर आने दें। और माशाल्लाह से आप चटनी की लुक चेक करें
तो लग रही है ना टेस्टी, एकदम भुनी हुई मसालेदार। तो आप इसे पराठों के साथ सर्व करें, खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी बनाए तो अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।